बुखारी साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी सीरियस सिचुएशन जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर है, बहुत सारे कशीदा सूरत हाल है, उसके ऊपर हम डिटेल से आएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? रिसेंटली उन्होंने जो MBS के बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बुखारी साहब आपने ज़ुबान तो सुनी है, ये लग रहा है कि तो आप पहले ही सर पकड़ लिया था कि काहे से आपने शुरू कर दिया है। गटर की ज़ुबान बोलने वाले बंदे को इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि इसके सामने बैठ के जो तालियां बजाते हैं ना, वो भी इतनी बेगैरत हैं, इसलिए कि इस बात की दाद नहीं दी जा सकती कि आप एक सुपर पावर के हेड होने के नाते अपने इत्तेहादियों को, जो इतने अरसे से आपके साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ चल रहे हैं, आपके अड्डे वहाँ पर हैं, वो आपकी वजह से मार खा रहे हैं, उनके बारे में आप इतनी घटिया ज़बान बोलते हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत यह है कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं आया है, क्योंकि इतनी अनगार्डेड गुफ्तगू जो सिर्फ गटर में फेंकी जा सकती है, जिसका एक भी लफ्ज़ जो है इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर तबसरा भी किया जाए। ये लबो लहजा, ये ज़बान आज तक किसी, ये हिटलर जैसे डिक्टेटर ने भी इस्तेमाल नहीं की, जो समझता था कि मैं दुनिया को फतेह कर चुका हूँ और मैं आई एम द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। उसने भी अपने मुखालफिन के बारे में, ये तो अपने इत्तेहादियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं ना, उन्होंने तो अपने मुखालफों के बारे में भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की है। ये तो मैंने किसी बनाना रिपब्लिक के सरबराह को भी ये ज़बान बोलते नहीं देखा है। मुझे तो इस बात के ऊपर बहुत हैरत है कि वो क्राउन प्रिंस, ये गौर से सुनिएगा मेरी बात, जिसने एक बहुत ही गहरे मरासम वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से रास्ते में जहाज़ छीन लिया था, इसलिए कि उसने थोड़ी सी अनगार्डेड गुफ्तगू की थी। अब आपको मुल्क का नाम भी याद है, प्राइम मिनिस्टर का भी पता है, अगर नहीं पता तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को भी पता है। जब वो इतनी सी बदतमीज़ी और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते तो उन्होंने ये कैसे बर्दाश्त कर ली है, ये मेरी सूझबूझ से बाहर की बात है। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि तारीख़ में क्या नाम इनका लिखा जाएगा, क्या आने वाली नस्लें अमेरिकन अपने ऊपर फ़ख्र करेंगी कि एक ऐसा इडियट, एक ऐसा नीम पागल शख्स जो है वो उनके ऊपर हुक्मरान रहा है, और उसने अमेरिकी कौम की तजलील के लिए कौन सा काम है जो नहीं किया है। ये जो जंग है, जो वो एप्स्टीन ज़दा है ना ये ट्रंप, उससे बचने के लिए मुसाद के हाथों ब्लैकमेल होके उसने एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर जिस तरीके से एग्रेशन किया हुआ है, जिस तरीके से पूरी दुनिया उसका हिस्सा बनती चली जा रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज का पट्टा बैठ रहा है, उसका सरबराह जो है किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, सवाए तबर्रा करने के और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर मेरे प्रोग्राम की लिमिटेशंस ना होती तो मैं इस ट्रंप को तो इसकी ज़बान में जवाब देने की कैपेसिटी रखता हूँ। आगे चलेंगे। बुखारी साहब, इसके बाद ही हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मौकरी की है, तो उसके बाद सऊदी अरब से एक तबाहशुदा अमरीकी जहाज़ की फ़ोटो भी जो है वो लीक हुई है, तो क्या ये उसी का जवाब था? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्राउन प्रिंस ने ख़ास तौर से, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने क्या नहीं किया अमेरिका के लिए। आप ये देखिए कि वो सिर्फ अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से इस सब कुछ का सामना कर रहे हैं, वरना चीन की सिफारतकारी से ईरान और सऊदी अरब तो बहुत करीब आ गए थे। आपको याद होगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी सऊदी अरब और ईरान के कायम हो गए थे, एक दूसरे के मुल्क में विजिटेशंस होनी शुरू हो गई थी, और ये लग रहा था कि ईरान और सऊदी अरब की जो इतनी पुरानी मुखासमत है वो दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। उसमें ये तबाहकारी जो इसने ट्रंप ने की है, और ऊपर से ये ज़बान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं छोड़ता हूँ ये सऊदी अरब की हुकूमत और क्राउन प्रिंस पर कि वो इसका जवाब कैसे देंगे, लेकिन हमसे इस पर तबर्रा करने का हक कोई नहीं छीन सकता। हम इसके ऊपर तसलसल से तबर्रा करते रहेंगे और अपने लीडरशिप को ये मशवरा देंगे कि वो इनको कन्वे कर दें कि इस किस्म की ज़बान अगर उन्होंने हमारे किसी लीडर के खिलाफ इस्तेमाल की तो फिर सोचें यहाँ इस प्रोग्राम में क्या होगा। मैं तो इसके लिए हमारे लीडर्स की तो बहुत तारीफ करते हैं डोनाल्ड। वो तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे दुकानदार हैं, एक ऐसे घटिया इंसान हैं कि वो किसी वक्त कोई भी करवट ले सकते हैं। हमें चढ़ाया गया ये कह के कि मोदी जो है ही इज़ ए स्वाइन, वो तो कोई ऐसा जानवर है, लेकिन उसके बाद आपने देखा डिफेंस पैक्ट भी चुपके से उनके साथ कर लिया, हमें पता भी नहीं। तो ये तो नाकाबिले इतबार आदमी है, ही इज़ ए अनरिलायबल पर्सन, मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए।
इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ईरान की क़यादत बिल्कुल ठीक कर रही है कि वो कहते हैं कि हम इसकी किसी गारंटी को मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ये नाकाबिले एतबार शख्स है। और ये पता नहीं कैसे, मुझे तो अमेरिकन वोटर्स के ऊपर भी हैरत है कि उनको पहली दफ़ा आजमा लिया था ना उन्होंने, उसके बाद दोबारा फिर वो वाइट अमेरिकन के चक्कर में इसको जो वोट दिया है, अब इसकी कीमत भी अमेरिकन लोग चुकाएंगे, डोंट वरी, उनको चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। जी साहब, इसराइली मीडिया से खबर आ रही है कि इसराइल अमेरिका को फौजी अड्डे बनाने की इसराइल के अंदर पेशकश करने जा रहा है। ये खबर सिर्फ मीडिया की नहीं है, ये एक्चुअली उनके एक इंतहाई जिम्मेदार अहलकार का बयान है। उसने उनसे कहा है कि ये आप क्या जलील हो रहे हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर अड्डे कायम करके, इधर आओ ऐसे बनाओ। वो तो इस ख्वाहिश पर कर रहे हैं ना कि हम फिर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका बैठा होगा यहाँ, हम फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि अगर इसके जवाब में ईरान ने रूस और चीन से कहा कि आप भी आके यहाँ अपने अड्डे कायम कर लें, तो फिर क्या बनेगा उनका। ये वो बेवकूफ़ाना, अहमकाना, अकल से आरी बयानात हैं जो इस वक्त दिए जा रहे हैं सिर्फ अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए। इसलिए कि आप देखें, अमेरिका की तजलील तो हो रही है, उसकी मिलिट्री माइट की मिथ टूट चुकी है, उसकी सफारतकारी नाअहल करार दी जा चुकी है, उसका लोगों के ऊपर और अपने कंटेम्प्रेरी लीडरशिप पर असर व रसूख जो है उसका जनाजा निकल चुका है। उसको पहली दफ़ा अमेरिका के किसी सदर को इस तरह आंखें दिखाई हैं यूरोप के ऑलमोस्ट तमाम मुल्कों ने, यूरोपीय यूनियन ने, उसके बाद कनाडा ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद जर्मनी ने, नेम द पीपल जिन्होंने इसको कंडेम नहीं किया है, इस एग्रेशन को, और ये नहीं कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। अमेरिका तो तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। ट्रंप हैज़ ब्रॉट द नेशन टू एन आइसोलेटेड सिचुएशन। अभी ये बेवकूफ़ आदमी कहता है मैं क्यूबा में भी जाऊँगा, ये इसके बाप की सरजमीन है, ये दुनिया का मामा लगता है। हु इज़ ही टू डिसाइड कि किस कौम को क्या करना है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो जितनी मॉडर्न दुनिया है, ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आसमानों में तहकीकें कर रहे हैं, उसको इसकी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती है कि ये राइट नहीं है इसको कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज करे, किसी मुल्क से कहे मैं तेरी यूरेनियम ले जाऊँगा उठा के। वो मुझे तो समझ में नहीं आती, ये है कौन। वो बिल्कुल गुलाम मौलाना जो है अपने पीटीआई के जो लीडर हैं मौलाना गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो है कौन। इसको तो जो मिले उससे पूछें, वो तो है कौन, ओ हु द हेल डू यू थिंक यू आर। तो ये तो मैंने कहा है ना कि अगर आप मुझे इजाज़त देती रहेंगी तो मेरे से इसके मेरी ज़बान से इसके खिलाफ सवाए तबर्रे के कुछ नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये सीरियस सवाल है कि अगर इसराइल की ख्वाहिश पर अमेरिका वहाँ अपना अड्डा बनाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता ईरान को कि वो ऑफ़र कर दे चाइना को और रशिया को, आप भी आ जाएं जनाब यहाँ। क्यों? क्योंकि अब तक ये जू, जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में कहते हैं, ये मेरी जू है, ये मेरा इलाका है। मिडिल ईस्ट वॉज अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड एरिया, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इसीलिए तो 19 मुल्कों ने उसको अपने अड्डे कायम करने दिए थे। अगर उसकी एग्जिट होती है यहाँ से, ज़रा आप तसव्वुर करें कि अगर इस जंग के नतीजे में मिडिल ईस्ट की लीडरशिप ये समझती है कि अड्डे देने से हमारी अपनी सॉवरेनिटी को ख़तरा है, और ईरान उनको गारंटी दे दे कि मैं कभी आपके ऊपर हमला आवर नहीं हूँगा, और इसकी छुट्टी हो जाती है यहाँ से, तो फिर किसके लिए ये खित्ता किसके लिए ओपन होगा? रशिया एंड चाइना। दैट मीन्स अमेरिकन डिपार्चर फ्रॉम हेयर विल लीड टू अराइवल ऑफ चाइना एंड रशिया इनटू दिस रीजन। बुखारी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर इसराइल के अंदर अमेरिकी अड्डे खुलेंगे तो फिर ईरान भी जो है वो चीन और रशिया को ऑफर कर सकता है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि ईरान किसी भी सूरत अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये जंग भी वो तने तनहा लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो हम अपने प्रोग्रामों में ये बात अक्सर कह चुके हैं कि एक तो ये कि नील डाउन करना ईरानियों की सृष्ट में नहीं है। दूसरा ये कि लफ्ज़ सरेंडर दे हेट, दे डोंट वांट टू इवन लिसन दैट वर्ड। आपने देखा जितनी दफ़ा भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अमेरिकी क़यादत की तरफ से, या जो ये इसराइली भड़वा है, क्या नाम है उसका, नेतन्याहू, उसकी तरफ से, तो हर दफ़ा इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि डोंट यूज़ दिस वर्ड, ये हमारी सृष्ट में नहीं। और ये ज़बानी नहीं है, उन्होंने साबित किया है, पूरी दुनिया आज इसकी गवाह है कि एक मुल्क, एक सुपर पावर और एक उसकी नाजायज औलाद के सामने डट के खड़ा हुआ है, और तमाम तर तबाही और जानने के नुकसान के बावजूद कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं नेशनहुड, इसको कहते हैं नेशनल लीडरशिप।
बिल्कुल बुखारी साहब, और इस सारी सिचुएशन के अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईरान तो और ज्यादा सख्त ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है। अभी हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि एनपीटी से निकलने के हवाले से भी गौर खौज हो रहा है और पार्लियामेंट फोर्स कर रही है और दबाव डाल रही है हुकूमत के ऊपर। मेरे ख्याल से ट्रंप को एक क्रेडिट और जाएगा कि एक वाहिद अदारा जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसको रोकने के लिए मर्द वजूद में आया था, जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये IAEA की सबसे खूबसूरत आउटकम कह लें या सबसे इफेक्टिव आउटकम कह लें कि इससे नए न्यूक्लियर पावर इख्तियार करने वाले लोगों के ऊपर भी कदगन थे और ईरान ने अपने आप को सबमिट किया, एनपीटी पर साइन किए। IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको 3 मरतबा अपने मुआयने की इजाज़त दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई ऐसा तासुर भी नहीं मिला कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। दूसरी बात यह कि एक मरतबा भी किसी ईरानियन लीडर ने नहीं कहा कि हम एटम बम बनाएंगे, और ख़ास तौर से जो उनके आयतुल्लाह ख़ामेनी थे, उनके फतवे की मौजूदगी में ये तसव्वुर करना भी ईरान में मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स ख्वाहिश रख सकता है एटम बम बनाने की। लेकिन जो कंपल्शंस हैं, जो मजबूरी हो जाती है, उसमें फिर ये सारे ऑप्शंस खुले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे तो हैरत है ईरानियन लीडरशिप के ऊपर। दे हैव ग्रेट कंस्ट्रेंट्स, दे हैव ग्रेट पेशेंस। देखिए, फर्ज करें ईरान ने एटमी धमाका कर दिया था तो क्या होता? यही कुछ होता ना, यही कुछ होता ना, हमला हो जाता, यही सूरत हाल फिर क्रिएट हो जाती। इसके बावजूद कि उनके ऊपर 2 दफ़ा मुज़ाकरात के नाम पर जो ढोंग इस मसखरे ने रचाया है, जिसका नाम ट्रंप है, वो हम सब के सामने है। तीसरी मरतबा वो इसको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा दे डोंट वांट टू टॉक टू द अमेरिकन्स। जितनी दफ़ा ट्रंप ने या रूबियो ने या दूसरे ने दावा किया, विटकॉफ ने, उन्होंने हर दफ़ा तरदीद की है कि हम किसी बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। लेकिन बुखारी साहब, ईरान तो ये कहता है कि एनपीटी से निकलना एटमी हथियार बनाने के मुतरादिफ नहीं है, तो क्या ये उस नहीं तो ये बयान तो नहीं दिया जा सकता ना कि एनपीटी से निकल के हम बम बना लेंगे। इट्स ए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, इट्स ए डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब मेरे ऊपर कोई इखलाकी कैद नहीं होगी, मैं किसी कानून के तहत आता नहीं हूँ, तो फिर मैं जो मर्जी करूँ ना। ओ भाई मेरे, इसराइल से किसी ने पूछा कि ये आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम काहे के लिए शुरू किया? किसी ने पूछा है इसराइल से कि जनाब अली, ये आपके पास जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं काहे के लिए, कहाँ से आएंगे? किसी ने आज तक, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे मुंह से बहुत बुरी और गलत बातें निकल जाती हैं, किसी मुसलमान मुल्क को जितने भी इजलास हुए हैं, जितने भी इलामियाँ जारी हुए हैं, किसी में हिम्मत हुई कि वो कहे कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ गलत एग्रेशन किया है? बुखारी साहब, आप ये बात कर रहे हैं, वो गलत कैसे कहेंगे? यूएई और बहरीन, जिनका टिल्ट ऑलरेडी इसराइल की तरफ है, उनके हवाले से तो ये खबरें आ रही हैं कि वो इस जंग में बराह रास्त शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये गलती करेंगे वो, तो उनकी नस्लें उनको कर्स करेंगी, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि इसके बाद क्या होना है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका जैसी कुव्वत के सामने खड़ा हो सकता है, उसमें फिर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, और वो फिर अपने दुश्मनों से, अभी तक तो दोस्तियाँ हैं ना, दुश्मनों से कैसे निपटेगा, ये मेरे ख्याल से उनको पता होना चाहिए। अगर उन्हें इसका इदराक नहीं है तो फिर वो लीडरशिप भी उतनी ही नाअहल है जितना ट्रंप है। बिल्कुल बुखारी साहब, वैसे भी अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी इस हवाले से यही कह रहे हैं कि अगर यूएई इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान कैपेसिटी रखता है कि वो दुबई को ब्लॉक कर देगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये आप देखें, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है। ईरान के खिलाफ का एग्रेशन, इजराइल की बर्बरियत और जाहिरियत किसी सबूत की मोहताज नहीं है। ईरान का रिजॉल्व, ईरान का रजिस्ट करना, ईरान का डिफेंस, ये वो बातें हैं जो अब किसी सबूत के मोहताज नहीं है। देखिए, मैं एक और बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ट्रंप ने फिर कहा है, शायद गालबन या किसी अमेरिकन उसने कहा है कि हम अफसूदा यूरेनियम जो है ईरान हमें दे दे। बुखारी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। बुखारी साहब, आप बात कर रहे थे कि अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो यूरेनियम जो है वो ईरान का वो निकाल लेंगे, और इसके साथ ही वो खुद कह रहे हैं कि मेरी तो बड़ी पसंदीदा ख्वाहिश है कि ईरान का तेल जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करे और उनका यूरेनियम भी जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करे। चूंकि ट्रंप रिश्ते में मामू लगते हैं ना ईरानियंस के, इसलिए उनके अब्बे का माल है, जिसमें मर्जी चाह के उठा के ले जाएंगे। यानी एक कौम जिसने इतने साल उसके ऊपर रिसर्च की है, एक हद तक पहुंच के यूरेनियम अफसोदगी के ऊपर वो आए हैं, वो मैं ले जाऊंगा, मैं तो क्यों ले जाएगा? एक बात। दूसरी बात ये कि उसके मुंह सूअर लगा हुआ है, क्योंकि 1994 में उसने कजाकिस्तान से यूरेनियम निकाला था, फिर उसके बाद उसने 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाला था। तो ये 2 हरकतें करके उसका ख्याल ये है कि ईरान भी जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है। ओ भाई, भूल जा, जितनी चपेड़ें तेरे मुंह पे पड़ चुकी हैं अब तक, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये वो इजी गोइंग लोग नहीं हैं।
एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मैंने कहा ना कि ख्वाहिशात करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और एक पागल आदमी जब ख्वाहिशात करे तो वो होती ही बेतुकी हैं हमेशा से। दिस इज इडियोटिक। एक मुल्क जिसने अपने आप को एनपीटी के दायरा कार में रख के अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यूरेनियम अफरूदा की है, वो इसको प्लेट में रख के क्यों देगा, मुझे जरा बताइए तो सही। फिर दूसरी तरफ ईरान का जो तेल है, ओ भाई दुनिया में और भी तो जगह पर तेल निकला हुआ है ना, ले जाना सारा उठा के। वो कोशिश तो उनकी यही है, वेनेजुएला पर अटैक करें, ईरान पर करें, यही सूरत हाल और यही ख्वाहिश उसकी मशरिक़ वस्ता में भी है कि तमाम इलाकों को फतेह करके या अपने ज़ेर असर ला के इन तेल के कुओं पर, इन तेल के वसाइल के ऊपर कब्जा किया जाए। ये है बेसिक ख्वाहिश अमेरिका के ट्रंप की। ये बहुत बदसूरत ख्वाहिश है, लेकिन इससे पहले भी जितने प्रेसिडेंट रहे हैं उन सबकी ख्वाहिश ये थी कि मिडल ईस्ट के अंदर जो तेल की दौलत है उसको लिंक भी इसीलिए डॉलर के साथ किया गया था कि ताकि सारी ज़िंदगी ये रियासतें जो हैं ये अमेरिका के डॉलर की मोहताज रहें। ये भी अब रियलाइजेशन आ रही है कि बस नो मोर, ये डॉलर की जो डॉलर रजीम है इसका खात्मा भी जो है वो बहुत करीब दिखाई देता है। एक बात, ईरान उसकी एग्जांपल बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेड शुरू कर चुके हैं दीगर कंट्रीज। हिस्ट्री में जैसा कि स्टालिनग्राड में जो हिटलर की माइट थी वो सरनगू हुई। स्टालिनग्राड की किस्सा किसी दिन तफसील से बैठ के बयान करेंगे। छोटा सा एक गांव है रशिया का जहां फिर इन फौजों को अल्टीमेटली रोक दिया गया था। इसी तरीके से जो अमेरिका की हेजमनी है, जो अमेरिका का इंपीरियलिज्म है, जो अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको हॉल्ट करने के लिए भी ईरान जैसे मुल्क की जरूरत है। और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ अमेरिका की रिलेशनशिप को और नौयत की है। वरना हम भी जिस तरह हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को उसकी औकात याद दिला के उसको बिल की तरह से, चूहे की तरह से बिल में भेज दिया था, उस तरह हमें कैपेसिटी जरूर है। हमारी नेशनहुड भी बहुत काबिल यानी तस्करा है। हमें कतन भी अपनी कौम को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी इख्तिलाफात हों, लेकिन जब कभी चैलेंज आएगा ये कौम एक खड़ी होगी। और जानों के ईरान बहुत स्टेडफास्ट रहा है सारी सिचुएशन के अंदर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही सांस में मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और धमकियां भी लगा रहे हैं ईरान को। जी बुखारी साहब, आपने देखा कि वो पहली बात तो काफी डिल्यूशनल है, वो अपनी तरफ से खुद ही रेजिम चेंज करके मैंने ना अब बड़े बड़े ढीठ लोग देखे हैं जिंदगी में, मेरा वास्ता पड़ा बड़े ढीठ लोगों से, लेकिन ये कोई यूनिक नस्ल का ढीठ आदमी है। जितनी मरतबा इसने कहा है ना कि हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उतनी दफा जन्नतेदार थप्पड़ आया थड़ाक करके इसके मुंह के ऊपर तेहरान से, हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहे। एम आई राइट? फैक्ट्स पर जाए, मैं अपने पास से ख्वाहिशात नहीं बता रहा आपको। हर दफा उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ 2 दफा धोखा किया है। आपने हमें मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के हम उधर फोकस रहे, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा 2 दफा। तीसरी दफा हम आपके धोखे में आने वाले नहीं है। तो ईरान हैज ए सीरियस आर्गूमेंट नॉट टू एंटर इनटू डायरेक्ट डायलॉग विद अमेरिका। होगा क्या? ईरान वांट्स गारंटर्स, और गारंटर भी ऐसे जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में 4-5 से ज्यादा ममालिक नहीं हैं। रशिया एंड चाइना, दीज आर 2 कंट्रीज। पाकिस्तान इज 3rd, 4th इज टर्की एंड 5th इज इंडोनेशिया। इन ममालिक को ट्रस्ट करने के लिए ईरान की लीडरशिप तैयार है। ठीक है, ये गारंटी उसी सूरत में देंगे जब ये तौबा ताइब हो जाए, ये जो जानवर है, और कोई ढंग की गुफ्तगू करने लगे। उसके लिए इसकी जो सिलेक्शन ऑफ पीपल है जो मुज़ाकरात करने के लिए आएंगे, उनके रवैये पर दारोमदार है कि वो इस बुखार में मुब्तला होकर आएंगे कि हम सुपर पावर हैं और हम जंग जीत के वापस जाएंगे, तो कोई मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं जा रहे। द फैक्ट रिमेन्स दैट अमेरिका हैज लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कुव्वत हो, अगर आप में ईमान की ताकत है, अगर आपके लोग एक कौम है, तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए एम्बैरसमेंट का अंदाजा है अमेरिकन लीडरशिप को भी है, ट्रंप को भी है। लेकिन अगर वो जंग हार चुके हैं तो एटलीस्ट गुफ्तगू के अंदर इस तरह की बातें फिर क्या, जब वो कह रहे हैं कि हम ईरान से सारी यूरेनियम भी निकाल लेंगे और ईरान हमें न्यूक्लियर हथियार भी देगा, हमने 15 पॉइंट्स दिए थे, ईरान सब मान चुका है, तो जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर क्या मैक्सिमलिस्ट स्टेटमेंट्स देके ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है? ये सारी लफाजी जो उनकी आपने बयान फरमाई है, ये सिर्फ इसलिए है कि शर्म से डूब के मरने का तो रवायत है नहीं वहाँ। क्योंकि जब अमेरिका यहाँ से अपना लफ्ज़ मुंह से कुछ और निकल जाएगा, जब अपना साजो सामान लेके वापस जाएगा, कोई फेस सेविंग तो उसको चाहिए ना। ये तो वो तीसरे दिन से कह रहा है कि मैं जंग जीत चुका हूँ, और जैसी वो जीती है जंग, उसने जैसी जूतियां उसको पड़ी हैं वो सबके सामने है।
तो वो ये तराने गाता रहेगा, क्योंकि उसको फेस सेविंग चाहिए वापस जाने के लिए। ये मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान से मार खा के वापस भी जाएगा और तराना भी गाएगा कि मैंने जंग जीत ली है, क्योंकि अदरवाइज उसको किसी ने जीने नहीं देना वहां। जीने नहीं देना। अगर ये इसके बंदे कैपिटल हिल पे चढ़ सकते हैं तो जो मुजाहरे इस वक्त हो रहे हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो वो लोग भी चढ़ सकते हैं कैपिटल हिल के ऊपर। तो फिर ट्रंप साहब कहाँ जाएंगे, ये उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।